गौ सेवा आयोग के द्वारा आज एक वेबसाइट लॉन्चिंग का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वेबसाइट के जरिए राज्य में कितनी गौशाले हैं और क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, इस सब की जानकारी इस वेबसाइट में दी जाएगी। मौके पर इसके बारे में क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हमने आपको बता दिया, कोई भी संस्था का एक पहचान होता है अपना वेबसाइट, नंबर 1। नंबर 2, सब संस्था जनता के लिए काम करता है, तो जनता को जानने का हक है कोई भी संस्था में क्या फंड मिलता है, कौन पदाधिकारी है, क्या एक्टिविटी है, क्या उसका आउटकम है। तो इसके माध्यम से ये सब बातें लोगों के सामने आएगा। इनको क्या अनुदान मिलता है, इन्होंने कितना अनुदान अलग अलग संस्था को दिया, हमारे राज्य में कितना गौशाला है, कितना गाय है, इस तरह की कई जानकारियाँ जनता को मिलेगा। और साथ ही साथ जो गौशाला से कनेक्टेड जो एक्टिविटीज़ है, जैसे इसका निबंधन हो गया, उनको कोई फंड का रिक्वेशन करना हो या कोई बाहर का लोग का सहयोग करना हो, वो सबको भी एक ऑनलाइन माध्यम मिल जाएगा। तो लोगों के बीच में एक संवाद का माध्यम बनेगा, तो वो लोग भी आराम से, कई लोग ऐसा रहता है जो बाहर रहते हुए भी सहयोग करना चाहता है, तो उनको पता नहीं रहता है कहाँ किससे मिलो, कई तरह का फ्रॉड भी रहता है। तो एक आधिकारिक वेबसाइट रहने पर लोग उसी के माध्यम से हमारा गौ सेवा आयोग से संपर्क कर सकते हैं, हमारा गौ माताओं का संरक्षण में वो सहयोग कर सकते हैं, इसलिए बड़ा अच्छा कदम है। सर, अब बीता मानसून जो गुजरा उसमें कई जगह पर कहीं पर बारिश को लेकर कई 12-13 जिले हैं। आने वाले गर्मी को लेकर क्या तैयारी सब विभाग में? देखिए, अभी मानसून में जो कमी रहा तो हम लोग तो कृषि विभाग की तरफ से जो भी रिक्वेशन भेजना तो भेज दिया था। अभी का जो प्रेडिक्शन है, आने वाला मानसून ठीक ही होंगे। तो गर्मी में तो बहुत ख़ास अंदर कृषि को नहीं पड़ता, सूखा नहीं होने पर हम लोग दुआ करेंगे सूखा नहीं हो। अभी का जो प्रेडिक्शन है, आने वाला साल मानसून का स्थिति अच्छा रहेंगे। तो हम लोग आप लोग से यही प्रार्थना करेंगे, हमारा किसान तो बहुत परेशानी झेल चुका है, अभी आने वाला मौसम अच्छा रहे, किसान के लिए खुशी रहे। पूरे उद्बोधन में भी सुना कि किस प्रकार से हम आगे काम करना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता रही है कि इस राज्य का पहचान एक गौ सेवक, गौ संरक्षक और गौ संवर्धक राज्य के रूप में हो। तो निश्चित रूप से हम कौन से क्रियाकलाप आयोग के जरिए चला रहे हैं, इसकी जानकारी आज के इस डिजिटल युग में समाज के बीच में भी रहना चाहिए। और झारखंड से संबद्ध कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में उपस्थित रहे, एक माउस क्लिक के जरिए वो ये जान सकता है कि झारखंड राज्य के अंदर कितनी गौशालाएं निबंधित हैं, उस गौशाला की स्थिति क्या है, वहाँ कितने गोवंश हैं और बाकी चीज़ें वहाँ कौन कौन सी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। और मैंने कहा कि हम एक महती योजना भी लेकर के आ रहे हैं, जिस वेबसाइट के जरिए, पेमेंट गेटवे के जरिए हम लोगों को गौ सेवक के रूप में इस कार्यक्रम से जोड़ने का काम करेंगे। एक माउस क्लिक के जरिए आज फ्लैट के इस युग में लोग गौ पालक नहीं बन सकते हैं, लेकिन गौ सेवक बनने की इच्छा सबों के दिल में रहती है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म देगा ये वेबसाइट कि किस प्रकार से वो अपने सुविधा के अनुसार वो जितने भी गौवंश हैं उसको गोद ले सकते हैं। उसकी जो राशि रहती है उसका ट्रांसफर सीधे सीधे गौशाला के अकाउंट में हो सके और उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी गौशाला के अकाउंट में हो और गौ सेवा आयोग उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार का जो बजटीय उपबंध होता है उसमें तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं कोई दिक्कत भी आ रही है, तो समाज के जरिए हम इस राज्य की पहचान को बढ़ा सके और लोगों के सहयोग से किस प्रकार से हम आगे काम करें, इसमें सहायक सिद्ध होने वाला है। और ठीक ही कहा हमारे निदेशक महोदया ने कि आज साइंटिफिक वे में अगर हम कोई काम करते हैं तो वो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। उसी दिशा में यह पहला कदम है। इसके अलावा हम कई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। हम रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भी यहाँ के किसान परिवार की महिलाएं हो या अन्य जो हमारी महिला बहनें हैं, उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाने वाले हैं, जिससे गोबर निर्मित वस्तुओं का उत्पादन उनके जरिए हो और उसको बाजार मुहैया करा करके उनके आय में वृद्धि किया जा सके, ताकि हमारे राज्य में सुख समृद्धि आए और हमारा एक एक परिवार वो आगे उन्नति की दिशा में बढ़े। इसी ध्येय को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। इस वेबसाइट पर सिर्फ इंफॉर्मेशन, सूचनाएं मिलेंगी या इस पर जन शिकायतें भी हो सकती है, जैसे रोड में, सड़कों में जो गाय दिखती है इसकी सूचनाएं, इस तरह की जो शिकायतें? निश्चित रूप से आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया है। हम इस
दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि लगातार जब से मैंने पदभार ग्रहण किया है कई प्रकार की शिकायतें आती हैं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय फलाने जगह पर दुर्घटना हो गया है, तो वहाँ पर हमारा गोवंश जो है वो दुर्घटनाग्रस्त है या उनके कारण किसी प्रकार के हैं, तो लोगों को ये सुविधा रहेगी कि वहाँ या तो आप वीडियो अपलोड कर दीजिए साइट में या वहाँ पिक्चर डाल करके कमेंट बॉक्स में भी जा करके उनको वो उनकी जानकारी आयोग को मुहैया करा दें। और हमारे यहाँ इस वेबसाइट की प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है और इसके लिए हम लोगों ने लोगों को काम पे लगाया है। उसके जरिए आयोग प्रॉपर मॉनिटरिंग के जरिए बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का काम करेगा। वेबसाइट लॉन्चिंग के में हमारे साथ हमारे अध्यक्ष भाई राजीव रंजन जी, हमारे सचिव महोदय थे, हमारे डायरेक्टर महोदय, हमारे मुकेश जी और संजय जी, सब साथ में हम लोग मिल के आयोग के इस वेबसाइट लॉन्चिंग में किए कि हम इस वेबसाइट में हर गौशाला का हमें जानकारी मिलेगी और जानकारी वेबसाइट के वजह से इस माध्यम से आप दे सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से हम हर काम कर सकते हैं और वेबसाइट में आपने जो अभी हमारे पत्रकार बंधु बोले कि कोई भी गौवंश को गौ माता का रोड में एक्सीडेंट का चाहे कुछ भी ये भी कर सकते हैं आप वेबसाइट की वजह से। आप अध्यक्ष महोदय चाहे हमारे हम उपाध्यक्ष हैं, किसी को भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। हमें जमशेदपुर में भी हम लोग कांजी हाउस, हम लोग दोनों भाई मिल के हम लोग कांजी हाउस का डायरेक्टर से बात करके हम लोग कांजी हाउस भी बनाए हैं। आज इस वेबसाइट में हम लोग हिंदुस्तान का कोई भी कोना में कोई भी आदमी देखिएगा कि झारखंड में एक अच्छा हुआ है कि गौशाला में हम लोग हर काम हर समस्या का हल कर सकते हैं। योगदान भी कोई भी आदमी कर सकता है, उसमें भी योगदान में वेबसाइट की वजह से कर सकता है। हम लोग किसी को योगदान हम लोग कुछ दें गौ माता के तो वेबसाइट की वजह से सब कर सकते हैं। ये बोल के मैं अपना